हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आज नया चैप्टर जेंडर। जेंडर को हिंदी में कहते हैं लिंग, जो एक संस्कृत भाषा का शब्द है। इसे हिंदी में तो कुछ और ही बोलते हैं, जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, वो हम बताने वाले हैं आपको। तो लिंग का मतलब हम जान लेते हैं। लिंग का मतलब क्या है? लिंग का असली मतलब है पहचान का साधन। पहचान का साधन। इसका मतलब यह है कि पहचान का साधन। तो इसका मतलब मुख्य यह आता है कि हमें जेंडर जानना है, लिंग हमें जानना है कि कौन क्या है। अगर स्त्री है तो फेमिनिन जेंडर है, अगर पुरुष है तो मैस्कुलिन जेंडर है, और अगर दोनों आ जाते हैं किसी में, जैसे टीचर दे दिया आपको तो टीचर दोनों में आ जाता है। तो हम दोनों की बात करें, दोनों आ जाते हैं कॉमन में, और जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, वो आती है न्यूट्रल जेंडर में। चलो हम देख लेते हैं मैस्कुलिन जेंडर क्या है। मैस्कुलिन जेंडर वह है जिसमें हम किसी पुरुष का बोध होता है, किसी पुरुष के बारे में जानकारी पता चलती है, उसे हम कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर। जिसमें जिस जेंडर में हमें पुरुष होने का बोध होता है, पुरुष होने का बोध होता है, उसे कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर। अब हम बात करते हैं फेमिनिन जेंडर की। फेमिनिन जेंडर है तो है क्या? तो फेमिनिन जेंडर में आती हैं स्त्रियां। जिस जेंडर में, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, जिस जेंडर में हमें स्त्री का बोध होता है, स्त्री का बोध होता है, उसे हम कहते हैं फेमिनिन जेंडर। अब हम बात करें कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या है? अक्सर बच्चे कॉमन जेंडर में कंफ्यूज हो जाते हैं। कॉमन जेंडर है क्या? वह लिंग, वह का मतलब होता है दोनों, जिसमें दोनों आ जाते हैं। दोनों का मतलब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जिसमें जिस जेंडर में हमें स्त्री व पुरुष दोनों का बोध होता है, उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। कॉमन जेंडर तो बहुत ही आसान चीज है। इसके एग्जाम्पल देख लो तुम। इसके एग्जाम्पल जैसे कि टीचर दे दिया, टीचर एग्जाम्पल में, और जैसे डॉक्टर दे दिया, तो डॉक्टर कोई भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। जैसे कि मान लेते स्टूडेंट, स्टूडेंट में लड़का लड़की दोनों आ जाते हैं, स्टूडेंट। और इसमें तो आ जाते हैं जैसे कि मान लो मैन, डॉग, और इसमें जैसे मेयर, मेयर का मतलब होता है घोड़ी, ये आती है आपकी फेमिनिन जेंडर में। और आ जाती है वुमेन, ईटीसी। इसके बहुत से एग्जांपल हैं सबके। अब हम बात करें न्यूट्रल जेंडर की, तो न्यूट्रल जेंडर है निर्जीव, नॉन लिविंग थिंग्स। इसमें सभी निर्जीव वस्तुएं आ जाती हैं, जो भी हैं, जो सांस नहीं लेती हैं, वो सभी निर्जीव हैं। तो निर्जीव वस्तुएं सभी आ जाती हैं न्यूट्रल जेंडर में। जिस जेंडर में हमें निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है, निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है। अब बोध हमने लिख दिया है बोध, तो बोध का मतलब क्या है? बोध का मतलब है कि हमें उसके बारे में जानकारी प्राप्त होना, जिसमें हमें निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है, जानकारी प्राप्त होती है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल जैसे कि चेयर, टेबल, ईटीसी, इसके भी बहुत से एग्जाम्पल हैं। तो इसमें आपको ये सब क्लियर हो ही गया होगा। तो हम देख लेते हैं इसमें। फिर देखो, आप लोग कहते हैं हमें ये नहीं आता है, वो नहीं आता है। ये आपकी बीमारी है, कि आपकी मानसिक बीमारी है कि आपको ये नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि आप पढ़ते नहीं हैं। समस्या तो सबके पास है। घायल तो यहां पर हर परिंदा है, घायल तो यहां पर हर परिंदा है। केवल
केवल जो फिर से उड़ सका सिर्फ वही जिंदा है। इसलिए बने रहिए हमारे साथ। आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।